कौन से काउंसिल में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कौन की? किन के? तुम्हारा गवर्नर जनरल की। क्यों भाई बढ़ाया गया? लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए। ठीक है। दूसरी बात तुम्हारा इंपॉर्टेंट है भाई, इट इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। इट इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आया? थोड़ा बॉक्स में रख लेते हैं इनको, पोर्टफोलियो सिस्टम को। वाह, कि जितने भी काउंसिल ऑफ मेंबर थे उनको उनका डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो सब प्रोवाइड किया गया। लाइक तुम्हारा डिपार्टमेंट जितने थे, तुम्हारा होम में हुआ, तुम्हारा रेवेन्यू में हुआ, तुम्हारा मिलिट्री में हुआ, तुम्हारा फाइनेंस में हुआ, कि तुम्हारा लॉ में हुआ, और जितने भी तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनको अपना अपना पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया गया भाई। समझ में आ रहा है? तो जो पोर्टफोलियो था तुम्हारा, उसको थोड़ा हम देखेंगे अभी, क्या क्या तुम्हारा पोर्टफोलियो था तुम्हारा। पहली बात, जो काउंसिल था पहले तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जितना भी डिपार्टमेंट था तुम्हारा एक साथ काम करते थे, एक साथ तुम्हारा डिसीजन लेते थे, एक साथ तुम्हारा सब कुछ करते थे काउंसिल के अंदर। समझ में आया? तो उनका जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में अगर कुछ दिक्कत आया तो, कुछ प्रॉब्लम आया तो वो सब अभी सुधार हो जाएगा। कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तुम्हारा, किसके? तुम्हारा पावर्स में, तुम्हारा काम में, डिपार्टमेंट के काम में, काउंसिल का। समझ में? मेंबर में, कि होम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तुम्हारा जितना लोगों को मेंबर है उनका जो काम है जितना वो सब देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो सिस्टम है तुम्हारा पोर्टफोलियो सिस्टम, इट डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? काउंसिल में जो डिसीजन मेकिंग है वो सब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, और ईच एंड एवरी मेंबर को तुम्हारा इंडिपेंडेंटली तुम्हारा मैनेजमेंट के लिए,